पति परमेश्वर होता है सही बात है। और हम परमेश्वर से ही सब कुछ मांगते हैं। ये भी सही बात है। हाँ तो लाइए शॉपिंग के लिए पैसे। बर्तन मांजते समय समझ में आया कि कुकर एक निहायत ही छिछोरा और वाहियात किस्म का बर्तन है। सीटी मारना इस पर सूट भी करता है। सारे बर्तन शराफत से साफ हो जाते हैं, लेकिन इसके अलग ही नखरे हैं। रबर अलग से धो, सीटी अलग से धो, ढक्कन अलग से और शरीर अलग से धो। उस पर भी ये हरामखोर दाल में डाली गई सारी हल्दी का उपटन 2 सीटी में बाहर उछालकर अपने शरीर पर मल लेता है। इसे कौन से फैशन शो में जाना होता है हल्दी का फेशियल करके? उंगलियां दुख जाती है हल्दी छुटाते छुटाते यार। बर्तन मांजते समय समझ में आया कि कुकर एक निहायत। अगर मैं खो गई तो तुम क्या करोगे? मैं तुम्हें ढूंढने के लिए न्यूज़पेपर में ऐड दूंगा। ओ, तुम कितने अच्छे हो। न्यूज़पेपर में क्या लिखवाओगे? जिसे मिले उसकी। मोहब्बत का गम है, मिले जितना कम है, ये तो जमाना नहीं जान पाएगा। बताओ भाई, ताजमहल किसने बनवाया था? क्यों, सही नहीं बना क्या? भैया खाने में क्या खाओगे? खाने में क्या क्या ऑप्शन है? राइस, चावल और भात। खाते में मेरे 100 रुपए हैं और मेरा दिल कर रहा है स्कॉर्पियो लेने का। आइए बेगम जान। नवाब साहब एक बात पूछें? जी। हमने सुना है कि आपकी कोई भी बेगम 1 साल से ज्यादा नहीं टिकी। क्या इसकी वजह हम जान सकते हैं? बेगम जान, दरअसल हम एक ड्राइवर हैं, तो हम कोई भी गाड़ी 1 साल से ज्यादा नहीं चलाते। हमारे कहने का मतलब है, कभी उस गाड़ी का नया मॉडल आ जाता है बाजार में, तो कभी उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। समझ रही हैं ना आप बेगम जान? जी नवाब साहब, हम बाखूबी समझ रहे हैं, लेकिन इस बार आपका निकाह हमसे हुआ है, तो खुदा न खास्ता अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ भी तो मौत सिर्फ ड्राइवर की ही होगी। आप समझ रहे हैं ना नवाब साहब? सुन रहे हो? कान खोल कर सुन लो। ट्रेन में किसी भी लड़की से बात ना करना, अगर कोई कुछ खाने को दे तो खाना ना, और चुपचाप अपने काम से काम रखना बस। ठीक है। मेरे लिए सुबह जल्दी उठना उतना ही मुश्किल है जितना पुरानी फिल्मों में गवाह को अदालत तक पहुंचाना। और सुनाओ। और क्या सुनाऊं? तुमने तो मुझे अपनी शादी में भी नहीं बुलाया। यार वो सारी चीजें इतनी जल्दी में हुई कि तुम्हें बुलाना ही भूल गई। चलो कोई नहीं। अच्छा ये तो बताओ कि जीजू क्या करते हैं? जीजू, ये लो तुम खुद उनसे पूछ लो। बताओ क्या करते हो? अफसोस। मम्मी, रसोई में कोई एसी क्यों ना लगवाता? भैया क्योंकि जिनकी बीवी घर में खाना बनावे है ना, वे तो बेचारे रसोई में एसी लगवा नहीं सकते, उनका बजट ही ना होता। और जिनका बजट हो रसोई में एसी लगवाने का, उनकी बीवी खाना बनाती ना, लेकिन नौकरानी क्या लगवावे? इस मारी कोई रसोई में एसी नहीं लगवा।